नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे काफी सेंसिटिव मुद्दे पर जो वर्तमान में काफी चर्चा का विषय है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास जो अभी जंगल की कटाई से संबंधित विवाद उत्पन्न हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी दोस्तों, उस जंगल का जो नाम है दोस्तों वो है कांची गाची बावली जंगल विवाद। क्या है दोस्तों? कांची गाची बावली जंगल विवाद। ये जंगल विवाद दोस्तों इतना आगे बढ़ गया है कि अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले ली है तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जंगल की कटाई पर रोक लगा दी गई है और सरकार से इसके रिपोर्ट पेश करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आपने किस आधार पर इस जंगल की कटाई की गई है उसका रिपोर्ट हमें पेश कीजिए। आपको यह जंगल की कटाई की अनुमति किसने दी, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को भी यह अनुमति दी गई है कि आप जाइए एक कमेटी का गठन कीजिए और ये जो जंगल की कटाई हुई है ये किस आधार पर कटाई हुई है, क्या उनके पास इस जंगल की कटाई के बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट था या नहीं था, इसका पूरा का पूरा डाटा हमें पेश किया जाए ताकि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको आगे चर्चा किया जाए और इसका क्या परिणाम निकलता है उस पर प्रकाश डाला जाए कि ये जो जंगल की कटाई हो रही है वो किस आधार पर हो रही है। दोस्तों ये जंगल की जो कटाई कराई जा रही थी दोस्तों वो तेलंगाना सरकार के द्वारा कराई जा रही थी। दोस्तों वर्तमान में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और रवंत रेड्डी जो है दोस्तों वो वहां के मुख्यमंत्री है और उनके द्वारा इस जंगल की कटाई की ऑर्डर दी गई थी। दोस्तों ये जो 400 एकड़ की जमीन, दोस्तों ये जो जंगल की कटाई हो रही है जो कांची गाची वाली जंगल विवाद है दोस्तों, इसमें कितने जमीन टोटल थे दोस्तों? ये 400 एकड़ का जमीन है दोस्तों। कितना? 400 एकड़ का। ये जो 400 एकड़ की जो क्षेत्र है दोस्तों, जो जंगल वन क्षेत्र है दोस्तों, इसे रवंत रेड्डी की सरकार के द्वारा इसमें आईटी हब लगाने के लिए इसे बेच दी गई है या बेचने का प्रयास किया गया। तो ये जो 400 एकड़ दोस्तों सरकार के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है, वहां की जो तेलंगाना सरकार है उसके द्वारा यह कहा गया कि ये जो 400 एकड़ का जमीन वाला क्षेत्र था दोस्तों ये वास्तव में जंगली क्षेत्र नहीं है, वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और हम चाहते हैं कि यहाँ आईटी हब की शुरुआत हो, आईटी पार्क यहाँ बनाया जाए। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो दोस्तों इसे आईटी पार्क बनाने के लिए इसे दे दिया गया था 400 एकड़ जमीन को, जिससे कि तेलंगाना सरकार को यहाँ करीब करीब इस जमीन से 10 से 15 हजार करोड़, करीब करीब 10 या 20 हजार, काफी सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है दोस्तों कि यहाँ 10,000 से 20,000 करोड़ तक तेलंगाना सरकार को यहाँ फायदा होती इस जमीन से। और साथ के साथ दोस्तों यहाँ जो है वो आईटी पार्क बनाया जाता और इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो दोस्तों आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है उसका डेवलपमेंट किया जाता, जिससे करीब करीब 50,000 युवाओं को रोजगार मिलती। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो 400 एकड़ का जमीन है दोस्तों वो वहां आईटी पार्क बनाना चाहती है, जिससे वहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा, जिससे करीब करीब 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगी और इससे सरकार को दोस्तों करीब करीब 10 से 20,000 करोड़ रुपये का मुनाफा भी होगा। तो इस आधार पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा ये 400 एकड़ जमीन को खाली कराने की अनुमति दे दी गई थी और इस जंगल की कटाई को शुरुआत कर दिया गया था दोस्तों। जब दोस्तों इस मामले के बारे में हैदराबाद जो इसमें जो टकराव है दोस्तों वो देख लीजिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र वर्सेस तेलंगाना सरकार। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र और तेलंगाना सरकार के बीच दोनों इस
ये दोनों के बीच दोस्तों ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है। तो तेलंगाना सरकार का क्या इसमें पक्ष था दोस्तों? मैंने इस पर तो अभी चर्चा की कि तेलंगाना सरकार है दोस्तों, वो इस क्षेत्र पर चाहता है कि वो यहाँ आईटी पार्क का डेवलपमेंट हो, जिससे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा और करीब करीब 50,000 नए युवाओं को रोजगार मिलेगी और सरकार को करीब करीब 10 से 20,000 करोड़ का फायदा होगा। जबकि दोस्तों हम लोग यदि बात कर लें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र का इसमें क्या पक्ष था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, फिर आगे हम लोग मुद्दे को समझेंगे। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो बच्चा था दोस्तों, उन लोगों का ये तर्क है कि ये जो जंगल है दोस्तों, जो 400 एकड़ का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे हैदराबाद का दोस्तों हृदय माना जाता है, हैदराबाद का फेफड़ा माना जाता है दोस्तों। माना जाता है कि हैदराबाद जो पूरा क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, उसमें से ये जो जंगल है दोस्तों, ये 400 एकड़ का जमीन है दोस्तों, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हैदराबाद शहर के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो 400 एकड़ का जमीन है दोस्तों, इससे करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, उसको कम करता है। उनका कहना है कि यदि इस जंगल को साफ कर दिया जाएगा तो हैदराबाद का जो वर्तमान में टेम्परेचर रहता है उससे करीब करीब 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का जो दूसरा तर्क पेश किया गया दोस्तों, कि यहाँ जो है दोस्तों वो करीब करीब 17,000 से अधिक पेड़ हैं, जिसकी कटाई हो जाने पर पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। तीसरा दोस्तों ये कहा गया कि यहाँ जो जैव विविधता है उसकी नष्ट कर दी जाएगी। चौथा तर्क दोस्तों उसके द्वारा ये रखा गया है कि यदि इस पेड़ की कटाई हो जाता है तो यहाँ जो 235 से अधिक प्रकार की प्रजातियां 235 से अधिक प्रकार की जो प्रजातियां वहां पाई जाती है, जो वहां बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, मोर, हिरन और अनगिनत प्रकार की जो वहां प्रजातियां पाई जाती, सबका खात्मा हो जाएगा, उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा दोस्तों। उनके द्वारा एक ये तर्क रखा गया। नेक्स्ट तर्क ये रखा गया दोस्तों कि यदि उस जंगल को काट दिया जाएगा तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो बोटनी के छात्र हैं दोस्तों, उसको रिसर्च करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र पढ़ते हैं दोस्तों, वो उसके लिए एक रिसर्च का एक संस्थान भी, एक एरिया भी है, जहां वो जाकर रिसर्च करते हैं तरह तरह की प्राणियों पर, जो वहाँ अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की जो वहाँ बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों, उस पर वो जाकर अध्ययन करते हैं, उस पर जाकर वो रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने का भी जो क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो 400 एकड़ का दोस्तों जमीन है, इसी जगह ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही पास है, उसी के अंदर आता है दोस्तों। तो वो वहां जाकर ही बोटनी के जो भी छात्र हैं दोस्तों, वो वहां जाकर ही वहां अपना ये रिसर्च वगैरह करता है, तो वो भी उसके लिए नहीं मिलेगा। तो ये सारे तर्क है दोस्तों वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा दी गई है। और उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ जैसे जंगल को हटाया जाएगा तो यहाँ के जो जीव जंतु उसकी जो स्थितियां होगी वो अकल्पनीय है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इन सारी तर्कों को लेकर दोस्तों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा करीब करीब 3 लाख जनता का समर्थन प्राप्त हो गया था। उन्होंने हर एक वहां के आसपास की जनता, उनसे एक एक लोगों जो इसको जंगल नहीं कटे उसके पक्ष में था, उनसे एक एक लोगों से नाम को साथ साथ उन्हें सिग्नेचर करके और करीब करीब 2,82,83,000 या मान सकते हैं करीब करीब 3 लाख लोगों का समर्थन लेते हुए उन्होंने इस चीज को, मुद्दे को उठाकर, जब उसे पता चला कि जंगल की कटाई होने वाली है, तो वो दोस्तों 24 मार्च को, कब दोस्तों 24 मार्च 2025 को ये मुद्दे को लेकर दोस्तों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र जाकर वो डायरेक्ट वहां पहुंच जाता है जो तो हाईकोर्ट में, तेलंगाना में जो हाईकोर्ट है दोस्तों, उस वहां के हाईकोर्ट में वो पहुंच जाता है और इस मामले को पेश कर देता है कि ये हमारी समस्या है और जो यहाँ की सरकार है, तेलंगाना सरकार है, वो इस जंगल को खत्म करना चाहती है। इस जंगल को खत्म करने से ये चीजें परिवर्तन होगा, हैदराबाद की टेम्परेचर बढ़ जाएगी, यहाँ की जीव जंतु प्रजातियां जो बायोडाइवर्सिटी है सारी की सारी खत्म हो जाएगी। हम लोगों के लिए जो यहाँ जो अनुसंधान का जो क्षेत्र है दोस्तों, अनुसंधान का क्षेत्र है सर, वो भी खत्म हो जाएगा। इन सारे तर्कों के साथ दोस्तों यहाँ के छात्रों ने 24 मार्च 2025 को तेलंगाना हाईकोर्ट में जो है दोस्तों वो इस रिपोर्ट को, वहां का जो तेलंगाना में हाईकोर्ट है दोस्तों, वहां इसको पेश करता है।
उसके बाद दोस्तों वहां का जो हाईकोर्ट है दोस्तों, उसके द्वारा इस जंगल की कटाई पर रोक लगा दी जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि हम इस पर जो है वो 7 अप्रैल 2025 को इस पर सुनवाई करेंगे। क्या बोला, 24 मार्च 2025 को स्टूडेंट इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा यह दिया जाता है कि इस मुद्दे पर जो है वो हम सुनवाई 7 अप्रैल 2025 को करेंगे। तब तक जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा सरकार को आदेश किया जाता है कि आप इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस पर सुनवाई नहीं हो जाए। और बच्चे को भेज दिया जाता है कि आप लोग जाइए, 7 अप्रैल को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी और सरकार को भी हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाता है। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पता है 24 मार्च के बाद आपको करीब करीब 31 मार्च को ईद का त्योहार रहता है। उसके बाद दोस्तों वहां छुट्टी का 3-4 दिन का जो छुट्टी का जो समय आता है दोस्तों, तो बहुत सारे छात्र जो है, मैक्सिमम छात्र है दोस्तों, वो निकल जाता है अपनी अपनी छुट्टियों पर अपने घर की ओर या वीकेंड में निकल जाता है दोस्तों। और वो छुट्टियों पर निकल जाता है और जब छुट्टियों पर निकल जाता है उसके बाद मैक्सिमम छात्र निकल जाता है। और इस बात का पता जब तेलंगाना सरकार को पता चलता है तो उनके द्वारा इस चीज का लाभ उठाया जाता है। और ये करता है दोस्तों कि इसी के बीच 30 मार्च 2025 को मध्य रात्रि में, कब दोस्तों, मध्य रात्रि में करीब करीब 40 बुलडोजर के साथ जंगल की कटाई का आरंभ कर दी जाती है। यह एक भयानक घटना है दोस्तों कि वहां की सरकार के द्वारा मध्य रात्रि को जंगल की कटाई के लिए बुलडोजर को भेज देना ताकि वहां आईटी पार्क बनाया जा सके, क्योंकि सरकार को पता थी कि स्टूडेंट यहाँ नहीं है, वो उसके विरोध में नहीं है। और हैदराबाद तेलंगाना की दोस्तों जो सरकार है वो हाईकोर्ट के खिलाफ जाते हुए 30 मार्च को मध्य रात्रि में 40 से अधिक बुलडोजर को भेज देता है और मध्य रात्रि में बुलडोजर के द्वारा वहां पेड़ की कटाई स्टार्ट की जाती है। और जब पेड़ की कटाई स्टार्ट होती है दोस्तों तो वहां की जो पशु पक्षियां थी, वहां के जो जानवर थे, उसके द्वारा उनका ऐसा दृश्य हो जाता है देखने योग्य की बात थी दोस्तों, अकल्पनीय थे। उसके द्वारा ऐसी चीखें निकाली जाती है कि लोग, वहां के आसपास के जो लोग थे, उनको दहला देने वाली ये दृश्य थी, ये घटना थी। जो भी दोस्तों उस दिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे थे, उसके द्वारा सबसे पहले इस वीडियो को उनके द्वारा वीडियो को बनाया गया और जारी सोशल मीडिया पर इमीडिएट जारी कर दिया गया कि देखिए यहाँ की सरकार है दोस्तों, वो कैसे हाईकोर्ट के खिलाफ जाते हुए, हम लोगों के द्वारा जो हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी उसके खिलाफ जाते हुए मध्य रात्रि को जंगल की कटाई कर रही है। और जंगल की कटाई से यहाँ की जो जीव जंतु वो किस तरह मर रहा, कैसे चीख रहा है, इसके चीख को कोई सुनने वाला नहीं है, इसके पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए यहाँ की मोर किस तरह बितरते हुए कैसे अपनी चीखें को निकालती रही है, कैसे वो रो रही है, इसके पुकार को कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस तरह के भावपूर्वक वीडियो को उसकी जो मोर और वहां की जीव जंतु जो आपस में बिखल रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी वीडियो को बना के दोस्तों अपने अपने साइटों पर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं दोस्तों उसके द्वारा डाला गया। और डालने के बाद उसके द्वारा सारे के सारे बच्चे जो वहां उपलब्ध थे उन्होंने आकर इसको रोकने का प्रयास किया। जब इसको रोकने का प्रयास किया दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा वहां पुलिस भेज दी गई और बहुत सारे बच्चे को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बच्चों ने पूछा कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पुलिस बिना जवाब देते हुए उसे गिरफ्तार करके ले गया दोस्तों। और ये मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है 30 मार्च के बाद दोस्तों, ये काफी मुद्दा हाईलाइटेड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जब ये मुद्दा धीरे धीरे जब सोशल मीडिया में बच्चों के द्वारा डाला जाता है दोस्तों, पूरा देश में फैलता है। और जब लोग उस पक्षियों, उस जीव जंतु की चिल्कार को सुनता है तो सबका मन दहल उठता है दोस्तों और सब इसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। और जब यह केंद्र सरकार के पास जाता है और बाकी राज्य सरकार के पास जाता है, हर एक पार्टियों के द्वारा इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। बोला जाता है कि यह काफी दयनीय है, इस देश में इस प्रकार की इस तरह का मध्य रात्रि को 40 से ज्यादा बुलडोजर, दोस्तों आज तक तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी इतनी बड़ी बुलडोजर की कार्यवाही पूरे देश में, पूरे राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं की गई दोस्तों, जैसे कि कार्यवाही यहाँ के सरकार जो रवंत रेड्डी है उनके द्वारा की गई दोस्तों। वो भी मध्य रात्रि में दोस्तों एक गुंडे की तरह कार्यवाही की गई दोस्तों।
तो ये जो है दोस्तों वो देखने योग्य थी, पूरे देश में चर्चा दोस्तों हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यह मामला जब पूरे देश में सेंसिटिव हो जाता है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है और 3 अप्रैल को, कब दोस्तों, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जंगल की कटाई पर रोक लगा दी जाती है और सरकार से सवाल पूछा जाता है कि आप इस तरह की जो घटना को इंजाम दिए हैं, जो आप मध्य रात्रि को जो पेड़ की कटाई करें, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट, आप किस आधार पर आपने इसे कटवाया है? क्योंकि दोस्तों यदि किसी भी प्रकार की जंगल की कटाई होती है, वन क्षेत्र का कटाई होता है, तो उससे पहले किसी भी राज्य सरकार में या किसी भी राज्य में होती है तो वहां के राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले दोस्तों उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है कि हम यहाँ के इतने क्षेत्र को का जो वन क्षेत्र है उसे दोस्तों उसकी कटाई हम लोग कर रहे हैं। तो तेलंगाना की जो सरकार है दोस्तों उसके द्वारा यह इसकी केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछा है कि क्या आपने केंद्र सरकार से अनुमति ली थी? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी दोस्तों। उनके द्वारा यह तर्क जारी किया गया कि ये जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये हमारा खुद का जमीन है, तो इसे हम क्यों केंद्र सरकार से पूछें। तो वो इस तरह का रिपोर्ट दोस्तों ये बात को कहता है। दूसरा ये दोस्तों कहता है कि आपने जो है वो जंगल की वन की जो कटाई कर रही है, जो वन संरक्षण अधिनियम के तहत 1980 में ये होता है कि आपको वन विभाग से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, वन विभाग उसे अनुमति देगा, उसके बाद ही आप जंगल की कटाई कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब आपने उस जंगल की कटाई की तो क्या आपने वहां की जो प्राणियां, वहां की जो जीव जातियां, जीव जंतु रहते हैं उसके रहने की व्यवस्था की, या उसे आपको वो जो प्रजातियां जो 200 से ज्यादा प्रजातियां, क्या उसे आप लुप्त करना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं? इस तरह के प्रश्न है दोस्तों वो उत्पन्न हो रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा भी ये सारी की सारी सवालें तेलंगाना के सरकार के द्वारा पूछी गई है। बहुत सारे लोग ने, राहुल गांधी जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष है दोस्तों, उससे भी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि आपकी सरकार वहां होते रहते आपने इस पर क्या एक्शन लिया, क्योंकि तेलंगाना में दोस्तों वर्तमान है वो कांग्रेस की सरकार है। तो राहुल गांधी भी कटघरे में आ गए, उनसे भी बहुत सारी सवालें पूछी जा रही है दोस्तों। तो उन्होंने ये जो तेलंगाना की सरकार है दोस्तों वन विभाग से रिपोर्ट नहीं लिया था। तीसरा, कोई भी जंगल की कटाई होती है दोस्तों तो रूल ये कहता है कि आप जिस क्षेत्र में जंगल या वन की कटाई करें वहां के आसपास के लोगों से भी आपको अनुमति लेने की जरूरत है दोस्तों। तो ये भी काम जो है दोस्तों तेलंगाना की सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। वहां के आसपास के लोगों, वहां का जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे दोस्तों उससे अनुमति नहीं ली गई थी, बल्कि वहां के छात्र को जब पता चलता है दोस्तों तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो हाई कोर्ट में मामला को लेकर जाता है। तो यहाँ भी तेलंगाना सरकार है दोस्तों वो पीछे हट जाती है, उसके पास जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं रहता दोस्तों। नेक्स्ट रूल ये भी कहता है दोस्तों कि यदि आप किसी भी वन की कटाई कर रहे हैं तो आपको, या वहां आप किसी भी प्रकार की आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सरकार आपको, या सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, आपको डेवलपमेंट के लिए नहीं रोकता है, या वन विभाग भी आपको डेवलपमेंट के लिए नहीं रोकता है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये कहता है कि यदि आप किसी वन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की कटाई करते हैं और उसमें गैर वन से संबंधित कोई, आप फिर से कोई वन की कटाई करके वहां पेड़ ना लगाकर यदि कुछ दूसरा काम करते हैं, किसी दूसरे चीज के लिए यूज करते हैं, डेवलपमेंट के लिए, आप इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, या किसी भी प्रकार की गैर वन से संबंधित यदि कार्य करते हैं तो आपको ये करना पड़ता है कि आप जितना भी क्षेत्र वन विभाग से ले रहे हैं आप सबसे पहले क्या जाइए और किसी दूसरे क्षेत्र को आपको जो वन विभाग को देना पड़ता है जहां की वो फिर से उतना जंगल लगा सके दोस्तों। तो तेलंगाना सरकार ने यह भी नहीं किया कि आप जितना वन क्षेत्र को उजाड़ रहे हैं सबसे पहले कहीं आप उतना वन विभाग को जमीन दीजिए, वहां सबसे पहले एक नई जंगल लगाई जाएगी, वन लगाई जाएगी, उसके बाद ही आप उस जमीन को क्षेत्र को, वो जो वन वाले क्षेत्र उसको काट सकते हैं। तो उन्होंने इस रूल को भी फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट सवाल ये भी उठता है कि दोस्तों वहां की जो प्रजातियां उसके रहने की भी व्यवस्था उन्होंने नहीं की। बहुत सारे जंतु है दोस्तों, वो जंगल करीब करीब जो जंगल थी 400 एकड़ का दोस्तों, उसमें से करीब करीब आधा के आसपास जो दोस्तों वो जंगल काट दी गई थी। तो वो बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारी जंतु जो मर गई, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की सरकार है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जो ये जो नुकसान हुई, जो जीव जंतु इतने जो मरे हैं और जो इतनी ये हुई है दोस्तों, इतनी परेशानियां जो जीव जंतु की, उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की सरकार ही जिम्मेदार है।
इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तेलंगाना सरकार से पूछी गई है। तो दोस्तों ये थी मामला दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और देखते हैं दोस्तों कि आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इस पर जजमेंट और क्या फैसला सुनाई जाती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।